नमस्कार साथियों, आज हम अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अभी तक एग्जाम में किस प्रकार के दर्रों से लेकर क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को याद रखने में काफ़ी परेशानी होती है और एक बुक में सारे दर्रे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी कोचिंग संस्थान में सारे दर्रों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हम डायग्राम के साथ इन दर्रों को समझने की कोशिश करेंगे और इजी वे में 6-7 मिनट में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो मैं संजय कुमार बांबू, ठीक है। तो इस दर्रों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले दर्रों को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि दर्रे होते क्या है एक्चुअल में। तो देखो, जैसे भी दो पर्वत होते हैं तो उन दो पर्वतों के बीच से जो रास्ता निकलता है उनको हम दर्रा या नाल बोलते हैं। तो जो बीच से रास्ता निकलता है उसको दर्रा या क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप तंग गली भी कह सकते हो एक तरीके से कि भाई तंग गलियारा हो गया, तंग रास्ता हो गया, ठीक है। तो उसको हम दर्रा कहते हैं। अब अपने राजस्थान में अरावली से जितने भी दर्रे निकलते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ें तो मुख्यतः 4 जिले हैं जिनसे दर्रे गुजरते हैं। इन 4 जिलों के दर्रे ही आपको याद रखने हो। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, जैसे पाली जिला हो गया, पाली जिला। दूसरा जिला हो गया उदयपुर, और तीसरा जिला हो गया अजमेर, और चौथा जिला हो गया राजसमंद। तो इन 4 जिलों के आपको दर्रे याद रखने। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 4 दर्रे दे दिए जाएंगे आपको और पूछेंगे कि कौन सा दर्रा कौन से जिले में स्थित है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब हम दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो है हम पहले सर्वप्रथम पाली जिले के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने पाली जिला का सबके नक्शे बताए। ये पाली का नक्शा है, ये अजमेर का नक्शा है और ये राजसमंद का नक्शा है। तो ऐसे चीजें याद रखने में आसानी होगी कि पाली यहाँ पर है, इसके इस साइड में अजमेर है, इस साइड में इसके राजसमंद है। अब पाली जिले के आप देखोगे तो मैंने 3 दर्रे बताए, जैसे एक बर दर्रा हो गया, 2 देसुरी की नाल और तीसरा सोमेश्वर दर्रा। तो आपको याद ये रखना है कि पाली जिले में कितने दर्रे हैं। तो आपको ये याद रखना है पाली जिले में 3 दर्रे हैं। अब 3 दर्रे कौन कौन से हैं तो देखेंगे। पहले बर दर्रा, जो स्टार मार्क क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो देखो, बर दर्रा क्या होता है, जो पाली को ब्यावर अजमेर से जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे दर्रा बताइए जो पाली को ब्यावर से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा दर्रा होगा, बर दर्रा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो पाली को आमेट राजसमंद से जोड़े वो कौन सा दर्रा होगा। तो आपको ध्यान रखना है वो देसुरी की नाल दर्रा होगा जो पाली में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाली को रणकपुर के जो जैन मंदिर है, अगर मान लो हम पाली से रणकपुर के जैन मंदिर की ओर जाना चाहेंगे तो कौन सा दर्रा आएगा। तो आपको याद रखना है सोमेश्वर दर्रा। वैसे भी देखो, सोमेश्वर ईश्वर के नाम पर है, रणकपुर में भी हम ईश्वर के दर्शन करने जाते थे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो सोमेश्वर दर्रा। तो पाली में टोटल 3 दर्रे हैं, आपको याद रखना है बर दर्रा, देसुरी की नाल दर्रा और सोमेश्वर दर्रा। पाली जिले के तो आपके काम हो गए कंप्लीट। अब दूसरे जिले की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उदयपुर। अब देखो, उदयपुर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रॉपर उदयपुर हो गया और दूसरी चीज होगी गोगुंदा। तो आपको एक तो प्रॉपर उदयपुर से याद रखना है। प्रॉपर उदयपुर से भी आपके देखो कितने गुजर रहे हैं, 3 दर्रे। प्रॉपर उदयपुर से 3 दर्रे गुजर रहे हैं, गोगुंदा से 2 दर्रे गुजर रहे हैं। तो टोटल उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में टोटल कितने दर्रे याद रखने हैं, 5 दर्रे याद रखने हैं आपको। कौन कौन से, तो सर्वप्रथम झीलवा की नाल जिसे पगलिया की नाल भी कहते हैं, 2 नंबर फुलवारी की नाल, 3 नंबर केवड़ा की नाल, 4 नंबर देबारी दर्रा और 5 नंबर हाथी दर्रा। ध्यान देना, ये हाथी दर्रा और हाथीगुड़ा की नाल अलग अलग है, ठीक है। हाथी दर्रा गोगुंदा उदयपुर में है, ठीक है। तो ये 5 दर्रे हैं। तो देखो, पहला स्टार हमारा क्वेश्चन है ये झीलवा की नाल और पगलिया की नाल। देखो, झीलवा की नाल किन किन को जोड़ रही है तो हमें पता चल रहा है ये उदयपुर को जोधपुर से जोड़ रही है। तो ये जोधपुर मारवाड़ है, उदयपुर मेवाड़ है। तो ऐसा भी कहते हैं कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा, तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, झीलवा की नाल जिसे पगलिया की नाल कहते हैं। ये स्टार हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, उदयपुर को अमेठ राजसमंद से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो उदयपुर को अमेठ राजसमंद से जोड़ने वाला दर्रा है फुलवारी की नाल। तीसरा क्वेश्चन, उदयपुर को जयसमंद झील है, तो जयसमंद झील की ओर जाते हैं तब कौन सा दर्रा आता है, तो आपको याद रखना है केवड़ा की नाल। वैसे भी हम जानते हैं कि झील में केवड़ा पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो केवड़ा की नाल। और गोगुंदा उदयपुर से चित्तौड़ जाना, ये स्टार हमारा क्वेश्चन है भाई। जब भी चित्तौड़ जाना है तो देबारी याद रखना आपको ना, देबारी दर्रा। और यदि हमें गोगुंदा उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही जाना है तो पिंडवाड़ा सिरोही जाना है तो कौन सा दर्रा याद रखोगे, हाथी दर्रा याद रखोगे। ध्यान रखना, हाथीगुड़ा की नाल अलग है और हाथी दर्रा अलग है। तो टोटल 5 दर्रे मैंने बता दिए। डायग्राम से आप देखोगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरा जिला है अजमेर। अब अजमेर के दर्रे आज तक ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन है।
ठीक है, अजमेर के आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने। तो पहला देखो क्वेश्चन ये आया हुआ एक बार कि कचबाली, फसली, उदावरी, स्वरूप घाट और पीपली क्या है, ऐसा ही पूछा गया है क्या है। तो ये अजमेर में स्थित दर्रे हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो अजमेर में स्थित दर्रे। अब दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है कि ये दर्रे किनको कहां से जोड़ रहे हैं, तो ये प्रॉपर अजमेर को जोड़ रहे हैं जोधपुर से। तो आपको ध्यान रखना कि इनमें से कोई सा भी अगर आ जाए दर्रा तो आपको पता रहना चाहिए कि वो अजमेर से किसको जोड़ता है, जोधपुर को जोड़ता है। दूसरा चीज देखो शिवपुरा और सुराघाट, ये भी स्टार मारा क्वेश्चन है कि शिवपुरा और सुराघाट किन किन को जोड़ता है। तो शिवपुरा और सुराघाट अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है। किन को जोड़ता है, अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा देखो अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला, मसूदा भी अजमेर में ही है, तो अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला दर्रा पूछे तो देखो कभी तो इसका नाम परवेरिया आता है, कभी पखारिया आता है। तो दोनों में से कोई सा भी आ जाए पता रखना। स्टार मारा क्वेश्चन है कि पखारिया दर्रे के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पखारिया या परवेरिया दर्रा कहां पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। और चौथा देखो दर्रा ये है बरदर्रा। अब बरदर्रा है तो ये हम अभी भी पढ़ के आए पहले कि ये पाली को किससे जोड़ता है, ब्यावर को जोड़ता है। तो 4 टाइप के मैंने आपको दर्रे बताए हैं अजमेर में, आपको इनका नाम याद रखना है। अगला, अब देखो अगला हम बात कर रहे हैं रासमंद में। तो रासमंद में उदयपुर की तरह 2 है, एक तो प्रॉपर रासमंद हो गया और दूसरा हो गया आमेट रासमंद हो गया। ठीक है, अब देखो पहले प्रॉपर रासमंद की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर रासमंद में आ गया हाथीगुड़ा दर्रा। कौन सा दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा। वैसे कभी कभी इसमें पाली ऑप्शन आ जाए तो भी घबराना नहीं, क्योंकि दोनों की सीमा पर स्थित है ऐसे। ठीक है, तो वैसे हाथीगुड़ा दर्रा मैं भी रासमंद का बता रहा हूं। तो ठीक है, रासमंद है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाथीगुड़ा दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो ये रासमंद को पाली से जोड़ता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा कि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से दर्रे पर स्थित है, ये क्वेश्चन स्टार मार्क है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से दर्रे पर स्थित है, हाथीगुड़ा दर्रे पर स्थित है। अब देखो आमेट और इधर मैंने देखो जोधपुर मारवाड़ जंक्शन लिखा, ये क्या बनाया, तो ये है रेलवे लाइन। देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे कि देखो कि आमेट को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है वो किन दर्रों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है गोरम घाट और कामली घाट दर्रे हैं जो मारवाड़ जंक्शन को आमेट रेलवे लाइन से जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इधर मैंने उदयपुर बनाया है, ये क्यों बनाया, तो इस चीज को समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना कि देखो जोधपुर को यदि हमें मान लो जोधपुर से होकर उदयपुर की ओर जाना है, तो जोधपुर से होकर उदयपुर की ओर जाना है तो रासमंद में जो दर्रे पड़ते हैं उनका नाम है गोरम घाट और कामली घाट। तो जोधपुर से उदयपुर जाना है तो कौन से दर्रों से होकर गुजरना पड़ेगा, गोरम घाट और कामली घाट। ये स्टार मार्क क्वेश्चन थे। तो टोटल मैंने चारों जिलों के बारे में बता दिया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जेलवा किनाल के बारे में, सोमेश्वर किनाल के बारे में, हाथीगुड़ा किनाल के बारे में और बरदर्रे के बारे में, ये आप पढ़ लेना और ये ध्यान रखना। ठीक है, तो और अगर मान लो इसकी पीडीएफ चाहिए इस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।